ऑलराइट हमारी मूवी की स्टार्टिंग और कहीं से नहीं बल्कि अमेरिका के एक लोकल ऑस्टिन सिटी में मौजूद केटा पब्लिक पूल सेंटर नाम के पूल एरिया को दिखाकर होती है, जिसमें हम सभी को ही इस पूल सेंटर के अंदर मौजूद इस मूवी की मेन कैरेक्टर जिनका नाम ब्री को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो कि अक्सर नॉर्मली वीकेंड्स पे घंटे 2 घंटे स्विमिंग करने के लिए इस पूल सेंटर पर आती थी। तो खैर ब्रिस के ऐसे कई घंटों तक अकेले स्विमिंग करने के बाद इसकी छोटी सिस्टर जिसका नाम जोना था, वो भी इस केटा पूल सेंटर के अंदर आकर ब्रिस को स्विमिंग के लिए ज्वाइन कर लेती है। तो जिधर ब्रिस एंड जोना वो दोनों मिलकर पूल के अंदर एक साथ स्विमिंग करती हैं, तो उसी ही वक्त इस पूल सेंटर के मालिक जिनका नाम मैक ग्रेडी था, वो चल रहे हॉलिडे सीजन्स को देखते हुए पूल के अंदर मौजूद जितने भी लोग थे उन सभी को ही इमीडिएटली बाहर आकर इस पूल सेंटर को क्लोज करने के लिए कहते हैं, ताकि मैक ग्रेडी वो हॉलिडेज पे अपने घर जल्दी जा सके। तो खैर ब्रिस एंड जोना वो दोनों ही मैक ग्रेडी की बात को सुनते हुए तुरंत ही पुल से बाहर आ टावर से पानी वगैरह पहुंचते हुए इस पूल सेंटर से बाहर निकलते, तो उसी ही वक्त ब्रिस उसको अचानक से याद आता है कि उसने एक्सीडेंटली इस पूल के अंदर अपनी एंगेजमेंट रिंग गलती से कहीं गिराती होती है। तो जिसे देख ठीक सामने ही खड़ी जोना जिसको उसी ही दौरान पूल के ठीक अंदर मेटल ग्रेड में एक रिंग फंसी हुई दिखती है, जो किसी की नहीं बल्कि सरप्राइजली ब्रिस की ही थी। तो हाउएवर इस अनएक्सपेक्टेड सीन को देखते हुए ब्रिस वो बिना कुछ सोचे समझे उसे ही वक्त पूल के अंदर कूदकर अपनी रिंग लेने के लिए निकल जाती है। एंड वहीं ऑन द अदर साइड हम सभी ही देख पाते हैं कि मैक ग्रेडी वो सभी ही लोगों को एक एक कर पूल से बाहर निकाल रहे थे। तो मीनवाइल जोना वो अपने सिस्टर ब्रिस को इतनी देर से पूल के अंदर उसको जाता हुआ देख वो भी पूल के अंदर कूदकर उसकी हेल्प करने के लिए चली जाती है। तो पीछे की तरफ मौजूद मिस्टर मैक ग्रेडी, जिनको ऐसा लग रहा था कि सभी ही लोग पूल से बाहर चले गए हैं, वो बिना कुछ सोचे समझे पूरे पूल एरिया को एक मोटी सी फाइबर से बनी हुई शील्ड से पूल एरिया को उससे बंद कर देते हैं एंड अपना बैग लेकर इस एक्वेटिक सेंटर से चले जाते हैं, न जानते हुए कि जोना एंड ब्रिस नाम की 2 लड़कियां वो एक्सीडेंटली पूल के अंदर ही फंस गई थी। एंड बस अब ठीक इधर से ही ये एंटायर मूवी एक बहुत ही बड़े लफड़े की तरफ जाने वाली है। तो हाउएवर अब इस पुल के अंदर से फंसने के बाद जोना एंड ब्रिस वो दोनों ही जोर जोर से चिल्लाकर फाइबर के शील्ड पे मारते हुए अपनी हेल्प के लिए किसी को बुला रहे थे, ताकि इस एक्वेटिक सेंटर पे अभी भी कोई भी मौजूद हो तो वे इनकी आवाज को सुनकर जोना एंड ब्रिस को पुल से बाहर निकाल सके। बट अनफॉर्चुनेटली जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इस पूरे इंटायर पुल एरिया पे इस समय जोना एंड ब्रिस के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था, तो फिर कैसे कोई इनकी मदद के लिए आ पाता। सो जोना वो अपने आप को इस तरीके से पुल के अंदर ऐसे फंसता हुआ देख वो फ्रस्ट्रेशन में आकर इसका ब्लेम अपने पास में ही मौजूद अपनी बड़ी सिस्टर ब्रेस के ऊपर डालती है, क्योंकि अगर वो अपने हाथ में पहनी हुई रिंग नहीं गिराती तो ये दोनों ही अभी पुल के अंदर ऐसे फंसे नहीं होते। तो हाउएवर कई देर तक ऐसे लड़ने के बाद ब्रेस वो जोना को शांत करते हुए इस 12 फीट 10 गैलन पानी से भरे हुए पुल से बाहर निकलने के लिए इसके आसपास देखकर बटन या फिर कोई होल वगैरह देखने के लिए कहती है, ताकि इस फाइबर शीट के बने उस होल को फाड़कर ये दोनों यहाँ से निकल पाए, क्योंकि अब धीरे धीरे कहीं न कहीं रात भी हो रही थी एंड पानी का टेम्परेचर वह फ्रिक्वेंटली नीचे गिरता जा रहा था, तो जिसके चलते इन दोनों को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता। तो वेल जोना जिसको पुल के थोड़ा सा आगे आती ही सरप्राइजली होल देखने को मिलता है, तो जिसे देख के दोनों ही सिस्टर्स अंदर से इतना ज्यादा खुश होकर कि वो अपने हाथ की मदद से इस फाइबर को फाड़कर पुल से बाहर निकल जाएंगे। तो दरअसल वो इनकी गलतफहमी थी, क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को बताया ये फाइबर काफी ज्यादा ड्रास्टिक मटेरियल का बना हुआ था, जो कि हाथ से तो फटने वाला बिल्कुल भी नहीं था। तो बस सेकंड मिनट एंड मिनट घंटों में होने के बाद फाइनली देखते देखते सूरज ढलते ही कहीं न कहीं रात हो जाती है, जहाँ पर जोना एंड ब्रेस वो लाचार होते हुए स्टिल पुल के अंदर ही फंसे हुए थे एंड किसी की मदद के आने का वेट कर रहे थे। तो खैर इसी ही बीच हम सभी ही इस पुल एरिया के अंदर सरप्राइज लेकर क्लेयर नाम की लेडी को देखते हैं, जो कि क्लीनर थी। वो नॉर्मली पुल एरिया में आकर जो कि साफ सफाई करने के लिए आई थी, उसको अचानक से कवर हुए पुल के नीचे से ऑब्वियसली ब्री एंड जोना की आवाज सुनाई देती है, जो कि वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रही थी कि ऊपर खड़ा इंसान यानी कि क्लेयर वो उनको पुल से बाहर निकालने में मदद करेगी। बट शॉकिंगली अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता, बिकॉज ठीक ऊपर ही खड़ी हुई क्लेयर वो उन दोनों ही लड़कियों की आवाज को सुन उनकी हेल्प करने के बजाय पास में ही रखे उनके फोन एंड पर्स के अंदर से सरप्राइजली उनमें से पैसे चुरा लेती है। वेल दोस्तों, अगर आप सभी को समझ में नहीं आ रहा कि क्यों क्लेयर उन लड़कियों की मदद करने के बजाय बल्कि ऐसे उनके पैसे चुरा रही है, तो वेल उसके पीछे का रीजन कुछ ऐसा है कि इससे एक्वेटिक पूल के मालिक मिस्टर मैक ग्रेडी, जिन्होंने आज से कुछ दिन पहले अपने ऑफिस में लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन के अंदर क्लेयर को, जहाँ पर लोग गलती से स्विमिंग पूल के अंदर या फिर बाहर एक्सीडेंटली अपना सामान गिरा देते थे, मैक ग्रेडी जिन्होंने क्लेयर की ड्यूटी लगा रखी थी कि वो उन लोगों का खोया हुआ सामान फिर से उनको लौटा दे।
बट ऑन द अदर साइड मिस क्लेयर वो मिक ग्रेडी के सब बात को फॉलो करने के बजाय उल्टा लॉस्ट एंड फाउंड के अंदर से सरप्राइजली लोगों के पैसे चुरा रही थी, जो कि मिक ग्रेडी ने ठीक अपने सामने आंखों से क्लेयर को पैसे चुराते हुए देख लिया था। वो तुरंत ही बिना कुछ सोचे समझे क्लेयर को हमेशा के लिए उसको उसे जॉब से हटा अपने पूल सेंटर से ही निकाल देते हैं। बट अब क्लेयर जिसके पास, जैसा कि अभी हम सभी देख रहे हैं, इस पूल सेंटर की एक एक्स्ट्रा चाबी होती है, वो मिस्टर मिक ग्रेडी के पीठ पीछे फिर से इस पूल सेंटर के अंदर आ गई थी। तो मीनवाइल ब्री एंड जोना वो अपने ठीक ऊपर खड़ी हुई क्लेयर से रिक्वेस्ट करते हुए इन दोनों को पुल से बाहर निकालने के लिए कहती हैं। बट ऑन द अदर साइड क्लेयर, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, वो ब्रिस एंड जोना के सब बात को सुन उनकी हेल्प करने से ही साफ मना कर देती हैं एंड पुल के कवर के टॉप के ऊपर आकर अपने हाथ में ब्रिस का फोन लेते हुए शॉकिंगली उसकी कुछ प्राइवेट फोटोज एंड चैट वगैरह देखती हैं, जो सीरियसली काफी अजीब बात थी। तो खैर पुल के अंदर मौजूद जोना एंड ब्रिस को, जिनको अब ये अच्छे से पता चल चुका था कि क्लेयर नाम की लेडी इनकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करने वाली, तो वो दोनों ही यहाँ से बाहर निकलने के बारे में कुछ सोचते हैं, क्योंकि अब रात कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हो चुकी थी एंड पुल का पानी का टेम्परेचर वो धीरे धीरे नीचे गिरता जा रहा था, तो जिसके चलते ब्रिस उसकी तबीयत वो अचानक से पानी में इतनी देर तक होने के कारण ऑब्वियसली बिगड़ना शुरू हो जाती है, जो कि देखते ही देखते कांपने के कारण ठीक जोना के सामने बेहोशी हो जाती हैं। तो बस अब फाइनली इस मूवी के एंडिंग में जोना वो ठीक अपने सामने अपनी सिस्टर ब्रिस को ऐसे शॉकिंगली बेहोश होता हुआ देख, जिससे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे कि कैसे आखिरकार इस पुल से बाहर निकला जाए, क्योंकि क्लेयर, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, वो तो मदद करने वाली थी नहीं। तो उसी ही बीच जोना उसकी नजर आउट ऑफ द ब्लू ठीक नीचे की तरफ ही लगे हुए एक बार फिर से उसी ही मेटल ग्रेड के ऊपर चली जाती है, जिसमें ब्रिस की अंगूठी फंसी थी। तो बस उस मेटल ग्रेड को देख जोना ठीक उसके पास जा जैसे तैसे उसको खींचकर खोल के निकाल ऊपर की तरफ लाकर उसे मेटल ग्रेड की मदद से फाइबर की सीट को उस पर मार उसको तोड़ देती है। तो उसे सिल्ड कैसे टूटती ही जोना वो अपना टाइम वेस्ट के फाइनली तकरीबन पुल से 8-9 घंटे बाद ब्रिस अपने आप को निकाल लेती है। तो जहाँ पर इनके पुल से बाहर निकलती ही मिस क्लेयर वो अपने हाथ में एक गन लिए हुए उससे जोना एंड ब्रिस को मारने के लिए आई थी, बट तभी ही आउट ऑफ नोवेयर क्लेयर वो जोना एंड ब्रिस को उससे मारने की बजाय अपनी जेब में से ब्रिस का फोन निकालकर तुरंत ही एम्बुलेंस को फोन लगाने के लिए कहती हैं एंड साथ के साथ पुलिस को भी, ताकि मिस क्लेयर वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर सके, जो कि सही में काफी शॉकिंग डिसीजन था। तो खैर नीचे ही बैठी हुई जोना वो मिस्टर क्लेयर के अनुसार पुलिस एंड एम्बुलेंस को कॉल लगा लेती है। तो कॉल लगाने की कुछ ही देर के अंदर ही पुलिस एंड एम्बुलेंस वो दोनों ही इस एक्वेटिक पब्लिक पूल सेंटर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर शेरिफ और क्लेयर को अपने साथ अरेस्ट करते हुए पुलिस स्टेशन लेकर चले जाते हैं। एंड वहीं ब्रिस एंड जोना वो फाइनली पुल के हादसे से बचते हुए एम्बुलेंस की वैन के अंदर बैठकर सेफली हॉस्पिटल चली जाती हैं। एंड बस इसी के ही साथ हमारी ये मूवी एक अनएक्सपेक्टेड एंडिंग के साथ राइट फ्रॉम दैट मोमेंट ठीक इधर ही एंड हो जाती है। तो वेल दोस्तों, यही थी प्रिवेंट फेट डाउन मूवी की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाली वीडियो में ऐसी ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस।